गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे जो आई डोंट थिंक पूरे इंटरनेट में कहीं पे है कि कौन सा डोमेन चूज़ करना चाहिए। अगर कोई इंसान फर्स्ट ईयर में भी है, फोर्थ ईयर में भी है, अगर उसने डोमेन सही से सेलेक्ट नहीं किया तो उसको बाद में रिग्रेट होगा। क्योंकि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट डेब में नहीं है और तुमने डेब सेलेक्ट कर लिया तो वो तुमसे नहीं होगा कितना भी चाहोगे तो मैं कुछ ऐसे डोमेन्स बताऊंगी, तुम अपना देखना कि उन डोमेन में तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, उस हिसाब से सेलेक्ट करना और उसी पे काम करते जाना। ये नहीं कि ये डोमेन से उस डोमेन पे स्विच किए, तभी स्विच करना कि एक डोमेन तुम्हारा प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है तो और एक्सप्लोर करना है तो दूसरे फील्ड में गए। लेकिन अगर सेलेक्ट करना है तो एक डोमेन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट करना और उसी में काम करना। चलो पहले तो बताती हूँ डोमेन है कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा साइंस के बारे में। डेटा साइंस में क्या होता है कि एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, ये क्या हो रहा है, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे काम करता है, वो क्या देखता है कि हम क्या देख रहे हैं मूवीज़, और लोगों का भी डेटा देखता है कि हमारे टाइप सिमिलर मूवीज़ जो लोग देख रहे हैं वो और क्या क्या देख रहे हैं। उस हिसाब से वो हमें रिकमेंड करता है कि अगर हमने हॉरर मूवीज़ देखी तो वो 3-4 और हॉरर मूवीज़ रिकमेंड करेगा, ये देख के कि हाँ इनको हॉरर मूवीज़ पसंद आ रही है तो ये भी शायद उनको पसंद आए। प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन, हमने एक वो देखा, साड़ी देखी अगर मान लो, तो उसके ही रिकमेंडेशन आने लगती है, उसके ही टाइप के दूसरी चीज़ों के रिकमेंडेशन आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें, अब एक बहुत प्यारा एग्जांपल देती हूँ, सबसे बेसिक फेक न्यूज़ प्रिडिक्शन। हम ये कैसे काम करता है इसमें मैं बताऊंगी कि ये डेटा साइंस का इसमें रोल क्या है। ये क्या करेंगे कि 10,000 डेटा लेंगे मान लो ये, और ये जाएगा मॉडल में। मॉडल क्या होगा, ट्रेन होगा, ट्रेन होके हमें आउटपुट देगा। अब जैसे 10,000 डेटा में 6,000 डेटा फेक न्यूज़ का है और 4,000 डेटा नॉन फेक है। तो क्या करेगा, ये मॉडल इस पर ट्रेन होगा, इसके सारे डेटा पे ट्रेन होगा, और उसके बाद अगर हमने कोई एक न्यूज़ दिया उसको, तो ये मॉडल हमें बताएगा कि ये फेक है कि नहीं है। इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इस डेटा साइंस वाले फील्ड में आते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो डेटा साइंस वाले फील्ड में जो होता है उनको जाना चाहिए जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है। सीरियसली बताऊं तो मैथ्स में जिनको इंटरेस्ट होता है वो इसमें जाते हैं, क्योंकि और मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, मैं खुद भी मानती हूँ, बट सीखने की चीज़ें बहुत सारी हैं। जैसे आना क्या क्या चाहिए, पाइथन आना चाहिए इंसान को। उसके बाद पाइथन में भी तुम्हें नमपाई पांडास, ये क्या होते हैं, ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को आसान करती हैं। फिर तुम्हें कुछ डेटा को विजुअलाइज करना पड़ेगा, प्लॉट्स बनाना पड़ेगा, ट्रेंड्स देखने पड़ेंगे, तो उनका मैटप्लॉटलिब टाइप के लाइब्रेरीज तुम्हें देखने पड़ेंगे। उसके बाद तुम्हें मशीन लर्निंग सीखना पड़ेगा ताकि तुम मॉडल्स को ट्रेन कर सको। फिर तुम्हारा बहुत सारी चीज़ें आती है, कंप्यूटर विजन, NLP वगैरह आते हैं। जो ChatGPT होती है वो भी एक ML मॉडल है। तो इस वाले फील्ड में और थोड़ा स्टैट्स प्रॉप की नॉलेज होना चाहिए। तो इस वाले फील्ड में वो लोग जाते हैं जिनको मतलब मॉडल्स के साथ खेलना, उनको ट्रेन करके न्यू इंसाइट्स निकालना, जैसे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बताए इस टाइप के प्रोजेक्ट्स करना। और डेटा साइंस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसमें भी यही पूछा जाता है, स्टैट्स के बारे में, प्रॉप्स के बारे में, मशीन लर्निंग के बेसिक्स के बारे में, और तुम्हारे ये नमपाई पांडास में कैसे क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ना पाइथन के बारे में, ये सारी चीज़ें डेटा साइंस में पढ़नी होती है। ये है डेटा साइंस का फील्ड। दूसरा है डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट वो होते हैं जो कि तुम्हारे पास रॉ डेटा होता है नंबर्स के फॉर्म में। तो हम जैसे लोग जो हैं, जो अगर मान लो मैं डेटा एनालिस्ट हूँ तो मैं इस रॉ डेटा को कुछ एक प्यारा सा ग्राफ या कुछ ऐसे इंसाइट्स निकाल के दूंगी जो बड़े मैनेजमेंट लेवल पे हैं उनको हेल्प हो सके। कहने का मतलब है कि ये वो हैं जो डेटा को एनालाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, एक रिपोर्ट बना के देते हैं। इसमें थोड़ा सा पैकेज कम होता है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि ये क्या डिमांड करते हैं, ज़्यादा डिमांड नहीं करते। ये डिमांड करे तुम्हें एक्सेल आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, ठीक है, तुम्हें SQL आना चाहिए ताकि डेटाबेस एक्सेस वगैरह करने के लिए, पाइथन टेक नॉलेज के लिए, एक्सेल आना चाहिए थोड़ा बहुत, और पावर BI आना चाहिए एनालाइज करके रिपोर्ट। जैसे मान लो कि कोई एक डेटा है HR डिपार्टमेंट का, तो उसको क्या करोगे तुम कि
उसको प्लॉट्स बना के उसमें से डेटा को मीनिंगफुल बनाओगे। रॉ डेटा ऐसे देख के तो कुछ समझ आएगा नहीं, और उतना टाइम बड़े मैनेजमेंट वाले लोगों के पास होता नहीं है कि वो समझें उसको, तो हमारा काम होगा उनको समझाना। तो ये होता है डेटा एनालिस्ट का काम। अब आते हैं कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी वो फील्ड है जिसमें तुम्हें ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि इसमें तुम्हारा सॉफ्ट स्किल बहुत चेक होता है कि तुम कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। इंग्लिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि तुम जीडी वगैरह, लोगों से बात करना कितने अच्छे से कर पाते हो, कन्विंस कैसे कर पाते हो, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कैसे कर पाते हो, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। और ये पूछते एप्टी है। इनका एप्टी के बाद जीडी होता है तुम्हारा, तुम कितना अपना व्यू पॉइंट इतने ज़्यादा लोगों के सामने रख पाते हो। फिर वो इंटरव्यू लेते हैं तुम्हारा सॉफ्ट स्किल, सिचुएशन बेस्ड कितना दिमाग चलता है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए कंसल्टेंसी का ये होता है। ये कोडिंग डिमांड नहीं करता है। अब आते हैं फोर्थ, डेव फील्ड। डेव फील्ड में भी आता है ऐप डेव और वेब डेव। इसमें तो तुम्हें बताने की ज़रूरत कुछ है नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसमें क्या क्या सीखना है। ऐप डेव में जावा, कॉटलिन, रिएक्ट नेटिव, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो तुम सीख सकते हो और ऐप बना सकते हो। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है ऐप डेव सीखना एज़ कम्पेयर टू वेब डेव। वेब डेव का तो मैंने बताया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, नोड.js, जो भी तुमको सीखना है। अब फिफ्थ होता है तुम्हारा कोर फील्ड, जो तुम में हो। जैसे मैकेनिकल में हो तो मैकेनिकल के कोर फील्ड में जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल के कोर फील्ड्स हैं, हार्डवेयर वगैरह हैं EC में। तो तुमको जो तुम्हें सुटेबल लगता है, अगर तुम्हें मन है कि नहीं मैं कहीं आगे पीछे नहीं जाऊँगा, मुझे कोर फील्ड ही करना है, तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने ही कोर्स का पढ़ो, अच्छी CG लाओ और उस कंपनीज में बैठो। फोर्थ, डेव सबसे सुटेबल। कोई दिमाग नहीं लगाना अगर तो डेव में जा सकते हो, ऐप डेव कर लो। ज़्यादा दिमाग, रिसोर्सेज पूरे भरे पड़े हैं तो तुम वेब डेव कर सकते हो। अगर तुम्हें मन है कि कुछ अच्छा प्रोजेक्ट्स करे तो तुम ML के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। ML को डेव के साथ मिला दोगे तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो जाएगा। डेव क्या करेगा, उसको फ्रंट एंड बैक एंड दे देगा और डेटा साइंस से तुम कुछ दिखा सकते हो। तो तुम जैसे मान लो कि तुम्हारे पास तुमने एक वेबसाइट बनाई जिसमें तुम एक PDF डालोगे और तुम उसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो ये डेव भी हो गया कि तुमने दिखाया कि तुमने एक UI बना ली जिससे तुम PDF अपलोड कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। बैकएंड में क्या जा रहा है, एक लैंगचेन के पास जा रहा है, वो तुम्हें आंसर करके दे रहा है। तो इस तरीके से डेटा साइंस का भी प्रोजेक्ट तुम कर सकते हो। और डेटा एनालिस्ट तो यही है सिंपल, तुम्हें डेटा में से इंसाइट्स निकाल के देने होते हैं, एक रिपोर्ट बना के देना होता है। तो तुम देख लो। हाँ, कंसल्टेंसी का यही है कि तुम्हें सॉफ्ट स्किल अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें बात करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तुम्हारा इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए, सिचुएशन बेस्ड दिमाग अच्छे से लगा सकते हो, तो तुम कंसल्टेंसी में भी जा सकते हो। और डेव भी है। तो तुम देख लो कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ लाइक करता है, उस हिसाब से तुम अपना डोमेन चूज करो। या तो तुम फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, जो भी तुम्हें सही लगता है। हाँ, टाइम लगेगा, डेटा साइंस में भी टाइम लगता है, डेव में भी टाइम लगता है, शायद डेटा एनालिस्ट में थोड़ा कम टाइम लगे। कंसल्टेंसी तो सिर्फ पूरा तुम्हारे पे है कि कितना अच्छा एप्टी कर लोगे, कितना अच्छा तुम्हारा सॉफ्ट स्किल तुम इंप्रूव कर लोगे। और डेव में भी तुम्हें टाइम लगेगा ही। तो तुम देख लो कि तुम्हें कौन सा चूज़ करना है। इसी के बेसिस पे मैं जो अगला वीडियो है रोड मैप वो लाने वाली हूँ। तो होप इट हेल्प्स। और कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट, और इस वीडियो को लाइक शेयर तो बिल्कुल ज़रूर ही करना, और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। बाय बाय।